स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम हिंदू धर्म की अद्भुत कथाएं और प्रेरणादायक प्रसंग भगवान कृष्ण की जुबानी सुनते हैं। आज का विषय है भगवान विष्णु का 8वां अवतार, श्री कृष्ण अवतार। और आज स्वयं भगवान कृष्ण हमें अपने अवतार की अद्भुत कथा सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। पुत्र, मेरी यह कथा द्वापर युग की है। ये वह समय था जब अधर्म ने फिर से पृथ्वी पर अपनी जड़ें फैला ली थीं। राजाओं में लोभ और अहंकार का बोलबाला था। उन्होंने धर्म का मार्ग छोड़कर प्रजा पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। लेकिन पृथ्वी पर सबसे बड़ा संकट मथुरा के राजा कंस के रूप में था। कंस, जो कि एक शक्तिशाली योद्धा था, अपने राज्य और सत्ता के मद में चूर था। उसने अपने पराक्रम के बल पर मथुरा के चारों ओर भय और आतंक का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यहाँ तक कि उसने अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया, लेकिन विवाह के बाद एक आकाशवाणी ने कंस को चेतावनी दी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया। उसने अपने भय को दूर करने के लिए क्रूरता का सहारा लिया। कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और अपनी बहन की हर संतान का वध करने का निश्चय किया। पुत्र, मेरा जन्म एक अंधेरी रात में हुआ जब चारों ओर भय और निराशा का माहौल था। उस समय आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। चारों ओर अंधकार था और तेज वर्षा हो रही थी। जब मेरा जन्म हुआ तो वह केवल एक शिशु का जन्म नहीं था, वह प्रकाश का आगमन था। जेल के ताले अपने आप खुल गए, कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए और एक दिव्य प्रकाश जेल में फैल गया। मेरे पिता वसुदेव ने मुझे यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया। यमुना नदी, जो उस समय उफान पर थी, शांत हो गई। शेषनाग ने अपनी फन से मेरे पिता को और मुझे बारिश से बचाया। गोकुल में मेरा बचपन आनंद और चंचलता से भरा हुआ था। मेरी माँ यशोदा ने मुझे अपने स्नेह से पाला। मैंने माखन चोरी की, गोपियों को तंग किया और अपने दोस्तों के साथ गौचारण किया। लेकिन मेरी हर लीला केवल मनोरंजन नहीं थी, उनके पीछे गहरे संदेश छिपे थे। जैसे जब मैंने पूतना का वध किया तो वह केवल एक राक्षसी नहीं थी, वह छल और धोखे का प्रतीक थी। उसने मुझे विष पिलाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उसे मुक्त कर दिया। जब मैंने कालिया नाग का नाश किया तो वह केवल अहंकार का अंत था। यमुना नदी में कालिया नाग ने विष फैलाकर जीव जंतुओं का जीवन संकट में डाल दिया था। मैंने उसे हराकर यह संदेश दिया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। पुत्र, मेरा जीवन केवल बाल लीलाओं तक सीमित नहीं था। मैं मथुरा की ओर बढ़ा, जहां कंस मेरा इंतजार कर रहा था। कंस ने मुझे रोकने के लिए कई राक्षसों को भेजा। प्रत्येक राक्षस ने अधर्म और अंधकार का प्रतिनिधित्व किया। चाणूर और मुष्टिक जैसे शक्तिशाली पहलवानों ने मुझे चुनौती दी। मल्ल युद्ध के बाद मैंने कंस का वध किया। कंस का अंत केवल एक राजा का अंत नहीं था, वह अधर्म और अहंकार का अंत था। मथुरा को राक्षसों के आक्रमण से बचाने के लिए मैंने द्वारका की स्थापना की। यह एक स्वर्णिम नगरी थी जो समुद्र के किनारे बसी थी। महाभारत का युद्ध मेरे जीवन का सबसे बड़ा अध्याय था। पुत्र, महाभारत के इतिहास में एक घटना ऐसी है जो अधर्म के चरम पर पहुंचने का प्रतीक थी। यह थी द्रौपदी चीरहरण की घटना। पांडव, जो धर्म का पालन करते थे, ने जुए में अपना सब कुछ खो दिया। यहां तक कि उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन और दुशासन ने अधर्म का मार्ग अपनाकर द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। पुत्र, वह क्षण इतना कष्टदायक था कि स्वयं धरती भी उस अधर्म को देखकर कांप उठी। द्रौपदी ने मुझे पुकारा। उसकी पुकार न केवल उसकी बल्कि पूरे धर्म की पुकार थी। मैंने उसकी लाज की रक्षा की। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया तो मैंने
उसके वस्त्र को इतना लंबा कर दिया कि वह उसे खींचते खींचते थक गया। ये केवल एक चमत्कार नहीं था, ये एक संदेश था कि धर्म और नारी के सम्मान की रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच का नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। लेकिन पुत्र, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया था? युद्ध से पहले मैं स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गया। मैंने धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और विदुर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि कौरव 5 गांव पांडवों को दे दे तो यह युद्ध टल सकता है। लेकिन दुर्योधन, जो अपने अहंकार में अंधा था, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। पुत्र, मेरी भूमिका केवल पांडवों का मित्र बनने तक सीमित नहीं थी। मैंने कर्ण को भी धर्म का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। कर्ण को मैंने उसकी वास्तविकता बताई कि वह पांडवों का बड़ा भाई है। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि वह अधर्म का साथ न दे, लेकिन वह अपने कर्तव्य और दानवीरता की मर्यादा में बंधा हुआ था। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि मैं अधर्म के पक्ष में हूं, लेकिन मैं कौरवों का ऋणी हूं और इसे निभाना मेरा धर्म है। यह केवल पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। युद्ध के पहले अर्जुन ने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया। तब मैंने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह पूरे मानव समाज के लिए धर्म, कर्म और सत्य का मार्गदर्शन है। गीता में मैंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। युद्ध में मैंने अर्जुन के रथ की सारथी की भूमिका निभाई। लेकिन पुत्र, क्या तुम जानते हो कि उस रथ पर केवल मैं नहीं था? उस रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान विराजमान थे। हनुमान ने अपना बल और आशीर्वाद अर्जुन को दिया था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में धर्म ने अधर्म पर विजय पाई, लेकिन यह विजय केवल हथियारों की नहीं थी, यह सत्य, संयम और कर्तव्य की विजय थी। पुत्र, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने धर्म राज्य की स्थापना की, लेकिन मेरे अपने यदुवंश में अधर्म का बीज पनपने लगा। यदुवंशी, जो कभी धर्म और सत्य के अनुयायी थे, धीरे धीरे अहंकार, मद और अनीति के रास्ते पर चल पड़े। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने द्वारका में प्रवेश किया। यदुवंशियों ने उनके साथ छल किया और उनका उपहास उड़ाया। उनकी इस अधर्मपूर्ण हरकत से क्रोधित होकर ऋषि ने यदुवंश को श्राप दिया। उन्होंने कहा, यदुवंश का नाश होगा और वह स्वयं अपनी विनाश का कारण बनेगा। महर्षि के श्राप के प्रभाव से यदुवंशियों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। एक दिन वे आपस में झगड़ पड़े। अहंकार और मद ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी ही तलवारों से एक दूसरे का वध कर डाला। द्वारका, जो कभी समृद्धि और शांति का प्रतीक थी, समुद्र में समा गई। यह मेरा अंतिम कर्तव्य था, अधर्म का अंत करना, चाहे वह मेरे अपने कुल में क्यों न हो। पुत्र, जब यदुवंश का नाश हो चुका था और द्वारका समाप्त हो गई थी, तो मुझे यह आभास हो गया था कि मेरा कार्य पूरा हो चुका है। मैंने जंगल में अकेले जाकर ध्यान मग्न होने का निर्णय लिया। मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और योग निद्रा में चला गया। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, जंगल में आया। उसने मेरी पैर की अंगुली को हिरण का मुख समझ लिया और तीर चला दिया। वह तीर मेरे पैर में लगा और मेरी योग निद्रा भंग हो गई। जरा भयभीत होकर मेरे पास आया और क्षमा मांगने लगा, लेकिन मैंने उसे स्नेहपूर्वक कहा, जरा, तुमने कोई पाप नहीं किया, यह तो केवल समय का नियम है। मेरा समय अब पूरा हो चुका है। पुत्र, मेरा अवतार केवल अधर्म का अंत करने के लिए नहीं था, यह दिखाने के लिए था कि जीवन में मर्यादा, धर्म और सत्य कितना महत्वपूर्ण है। मेरा हर कार्य, चाहे वह बाल लीला हो या गीता का उपदेश, केवल धर्म की स्थापना के लिए था।
मैंने अपने जीवन से यह सिखाया कि भक्ति, कर्म और धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम भगवान विष्णु के नवें अवतार बुद्ध अवतार की कथा सुनेंगे। तब तक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें।